कंक्लूजन को देखे थे। देखिए मिला जुला के ऑल ओवर देखिएगा ना, 3 दिन के क्लास में आप सिलोजिज्म का सारा रूल सीख गए हैं। जैसे में स्टेटमेंट और कंक्लूजन का अगर हम बात करें, कंक्लूजन जो कुछ के साथ स्टार्ट होता था उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते थे, खाली कॉमन वैल्यू चेक करते थे। नहीं, बोलो ना, कॉमन वैल्यू चेक करते थे। 150 मिलता था तो क्या कर देते थे, सही। सभी के साथ स्टार्ट होता था तो कॉमन वैल्यू आप प्लस में पहले वाला का सेल्फ वैल्यू चेक करते थे। और जब एक स्टेटमेंट पॉजिटिव होता था, एक स्टेटमेंट निगेटिव होता था, दोनों को मिला करके कंक्लूजन बनाते थे तो निगेटिव बनता था। तो निगेटिव कंक्लूजन को चेक करने के लिए क्या पढ़े थे, कॉमन वैल्यू और दोनों एलिमेंट का सेल्फ वैल्यू। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो गया। उसके बाद एक चीज और सीखे थे कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट कुछ के साथ होगा तो सही होगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। याद है ना? उसके साथ साथ ये भी सीखे थे कि निगेटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट निगेटिव होगा और हर हाल में सही हो जाएगा, चाहे वो किसी भी चीज से प्रारंभ हो। तो अब बचा क्या, कुछ नहीं, लेकिन जो भी बचा है आज चर्चा करेंगे। अब लेकिन कुछ चीज सीखने से पहले हम ये जानते हैं कि अगर हम एग्जाम हॉल के अंदर बैठेंगे, एग्जाम हॉल के अंदर क्वेश्चन आएगा तो स्क्रीन पर तो सही गलत नहीं ना करेंगे। सही गलत करने के बाद हमको ऑप्शन टिक करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ सही गलत करने का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। तो आप कभी किताब खोलिएगा या कभी ना कभी जिंदगी में किताब खोले होंगे, देखे होंगे, सिलोजिज्म चैप्टर जैसे खोलते होंगे सबसे पहले आपको 5 गो ऑप्शन मिलता होगा। ऑप्शन नंबर 1 में लिखा रहता है उत्तर 1 दीजिए यदि निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। 2 में लिखा रहता है उत्तर 2 दीजिए यदि निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। 3 में लिखा रहता है उत्तर 3 दीजिए यदि या तो निष्कर्ष 1 या अथवा 2 अनुसरण करता है। 4 में देता है उत्तर 4 दीजिए यदि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण नहीं करता है। और 5 में लिखा रहता है उत्तर 5 दीजिए यदि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है। तो एक बार हम चर्चा करते हैं कि किस कंडीशन में हम कौन सा आंसर को टिक करेंगे। ठीक है, एग्जाम हॉल के अंदर रहिएगा तो आपको मिलेगा स्टेटमेंट। एग्जाम हॉल में अक्सर क्वेश्चन में देखा गया है 2 ही स्टेटमेंट मिलता है, या कभी कभी 3 स्टेटमेंट भी देता है। अरे आपको तो 5 को स्टेटमेंट दे देगा तो बना दीजिएगा, नहीं बना दीजिएगा। तो स्टेटमेंट के बाद कंक्लूजन। अब मान लीजिए कंक्लूजन नंबर 1 और 2 कंक्लूजन है, आप इसको चेक करेंगे तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है देखिएगा। एक बार क्या होगा, पहले का सही और दूसरा का गलत हो जाएगा ना। ऐसा पहले का सही दूसरा का गलती, ऑप्शन नंबर ए क्या है, एक कहिए चाहे एक कहिए, कहीं कहीं एक भी लिखता है, कहीं कहीं ये भी लिखता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्यों भाई, क्योंकि 1 में लिखा हुआ था उत्तर 1 दीजिए यदि निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। तो ये दोनों में एक निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, तो आंसर मारेंगे ए। दूसरा कंडीशन में जब चेक करेंगे तो क्या होगा, पहले का गलती दूसरा का सही हो सकता है ऐसा। इस कंडीशन में ऑप्शन नंबर बी या 2, क्योंकि उसमें लिखा रहता है उत्तर 2 दीजिए यदि निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। क्लियर करते चलिएगा। क्वेश्चन बनाना, ऑप्शन टिक करना, दोनों 2 बातें हैं। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन किसी किसी को ऑप्शन टिक करने में होता है। कल एक स्टूडेंट, पता नहीं उनका चेहरा याद नहीं आ रहा है, कल ऑफिस में गए थे क्वेश्चन लेकर के, सारा का सारा सही बनाए थे, उनसे ऑप्शन टिक नहीं हुआ था क्योंकि नहीं जानते थे। आज उस सब पे चर्चा करेंगे हम लोग, क्योंकि आज फाइनल कर देना इसको, है ना। अब देखिए अगला कंडीशन क्या होगा, अगला कंडीशन होगा कि दोनों का दोनों सही हो जाएगा, हो सकता है ना। तो इस कंडीशन में आप ऑप्शन नंबर ई मारिएगा, यानी 5 नंबर। 3, 4 पे अभी हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर 1 कब मारना है, जब पहला सही दूसरा गलती। ऑप्शन नंबर 2 कब मारना है, पहला गलती दूसरा सही। ऑप्शन नंबर 5 कब मारना है, जब दोनों सही। और जैसे ही ऑप्शन नंबर 4 और 3 का बारी आएगा तो ध्यान दीजिएगा तुरंत, जैसे अगला कंडीशन क्या होगा, दोनों का दोनों कंक्लूजन गलत हो गया, दोनों गलत होगा तो तुरंत आप 4 को टिक नहीं कर सकते हैं और तुरंत आप 3 को भी टिक नहीं कर सकते, यानी सी को और डी को। तुरंत आप ऑप्शन नंबर सी को, ऑप्शन नंबर डी को टिक नहीं कर सकते हैं। क्यों भाई, क्योंकि ये दोनों कंक्लूजन, दोनों निष्कर्ष, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, ये दोनों ऑप्शन हम तभी लगाते हैं जब दोनों का दोनों गलत होता है। तो आखिर जानेंगे ना कि दोनों का दोनों गलत हुआ तो कब ऑप्शन नंबर सी लगाना है और कब ऑप्शन नंबर डी को लगाना है, यही जानना पड़ेगा। और ये जानना बहुत जरूरी है, वरना इसमें बहुत सारे लोगों को परेशानी रहती है, आपको भी हो सकती है। तो देखिए आइदर और का जब कंडीशन को फुलफिल करेगा तब मारना है ऑप्शन नंबर 3, आइदर और का कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा तब मार देना है 4। तो फिर से पहला सही दूसरा गलती ऑप्शन 1,
पहले का गलती, दूसरा का सही ऑप्शन 2, दोनों का दोनों सही ऑप्शन 5, और दोनों का दोनों गलती। तो आइदर और कंडीशन चेक करने के बाद ही आंसर लगाना है। दोनों का दोनों गलती होगा तो सबसे पहले आइदर और का कंडीशन चेक करिएगा। आइदर और का कंडीशन होगा तो 3 नंबर, नहीं होगा तो 4 नंबर। अब कहिएगा सर आइदर और का कंडीशन क्या होता है, कहिएगा ना। तो चलिए हम पहले अभी सीखते हैं कंडीशन फॉर आइदर और क्या होगा, कैसे होगा, फिर उसके बाद हम लोग संभावना वाला सीखेंगे, उसके बाद भी कुछ और चीज़ें सब का सब सीखेंगे, ठीक है। तो सारे लोग ध्यान से, हम ज़्यादा नहीं, मात्र 2 स्टेटमेंट और 2 कंक्लूजन लिखेंगे और आपको आइदर और का रूल समझा देंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए लिखिएगा सारे भाई बंधु मेरे। सभी पागल खतरनाक है, खतरनाक है। उसके बाद लिखो कुछ खतरनाक चलो कंक्लूजन लिखो। 1 नंबर सभी पागल दो नंबर में पहला क्वेश्चन है ये। अब दूसरा का स्टेटमेंट। हाँ बाबू आओ बताते हैं। बेवकूफ कहीं का। बड़ी मार मारेंगे। सब लिखल है, देखो लिखो, टाइ टाइ नहीं करो। कंक्लूजन नंबर 1, और 2 नंबर बनाने के लिए तो आपको सिखाना ही नहीं है, बना तो दीजिएगा निश्चित तौर पे, हम जानते हैं। आपको सिखाना है ऑप्शन टिक करना। तो ऑप्शन टिक करने के लिए भी हम लोग सीख रहे थे किस किस कंडीशन में कौन कौन सा ऑप्शन मारना है। अब यहाँ थोड़ा सा देख लीजिएगा, पहले लिख लीजिए और बना भी लीजिए, उसके बाद बात करेंगे इसका, ठीक है। बन जाएगा तो बता दीजिएगा। बन गया तो समझिएगा थोड़ा सा। अच्छा बनाए होंगे तो पहले का नंबर बताइए। सही है। सब पढ़ावल लिखावल बेकारे है। आए कह रहा है कि पहले का नंबर गलत है, कोई कह रहा है सही है। हाँ गलते है, इधर से सही कह रहा है कौन कौन। तो बोलो, फिर से बोलो, देखो गलत नहीं है, पहले का सही है। कौन कौन सही में है, सही के पक्ष में कौन कौन? आइदर और फाइदर और नहीं जानते हैं। पहले का नंबर सही है कि गलती? गलत नहीं है, सही है। सही के पक्ष में कितने लोग? हम आइदर और का कंडीशन नहीं जानते, हम पूछ रहे हैं कि गलती है कि सही है। पहले का 4-5 को मन कर रहा है ना मुआ मुआ के मारे क्लासे में। क्लास छोड़ा था, क्लास छोड़ दिया था, तब तो पहले का तुम्हारा सही हो रहा है। पहले का गलत है रे बोका।
सभी पागल बेवफा है, पागल का शादी बेवफा से कराएगा, सब गबो गबो कर रहा है। खतरनाक कॉमन होगा। तो वहां से कितना मिला, यहाँ से 100 ना हुआ, ब्याह होगा कबार दो तो झोंटा। अच्छा कबो कबो बॉडी अंदर से गुस्सा आता है, तुम लोग को पीटने के लिए वो चाबुक रखेंगे, हम मारेंगे सटाक, घबराओ मत। आगे वाला तो जब बैठा रहेगा ना रोज पिटाएगा, चिंता मत करो। बुढ़बा कहीं का 50-50 100 मिला तो गलत ना हो गया जी, और दूसरा का नंबर डायरेक्ट गलती, तो दोनों का दोनों गलती। तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये आइदर और का कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब यहाँ देखो, यहाँ भी पहले का गलती और दूसरा का भी गलत, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यहाँ पे आइदर और का कंडीशन फुलफिल नहीं किया जा रहा है। लेकिन कैसे ये जानना पड़ेगा। तो चलिए एक बात बताइए, यहाँ पे दोनों गलती हुआ तो आंसर मार दिए 3, यहाँ दोनों गलती हुआ तो आंसर 4 मारा गया, आखिर क्या है, क्यों ऐसा क्यों हुआ। अरे भैया यहाँ पे दोनों गलत था तो यहाँ पर जब 3 मारे तो यहाँ दोनों गलत था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए था, नहीं तो यहाँ दोनों गलत है, ऑप्शन 4 मारे तो यहाँ भी दोनों गलत है तो ऑप्शन 4 मारना चाहिए था। लेकिन एक जगह 3 एक जगह 4, क्यों, यही ना देखना है। तो देखो यहाँ पे 3 इसलिए कि आइदर और का कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, और यहाँ पे 4 इसलिए कि आइदर और का कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो कहिएगा कि सर हम कैसे जानेंगे, तो आप ही को जानने के लिए लिखे हैं। आप हेडिंग बना दीजिए, कंडीशन फॉर आइदर और, हेडिंग बनाइए कंडीशन फॉर आइदर और। नहीं, कैसे, नगर का शादी शहर से, डगर कॉमन होगा, 50, 100, 150 सभी के साथ स्टार्ट है। नगर का वैल्यू चेक करेंगे, 100 चाहिए, 50 मिला। डायग्राम घेरी थी क्या, देखो तो जी कॉपी उसका डायग्राम घेरी थी, तब क्यों कंफ्यूजन हुआ। चलो तो लिखो, हेडिंग बना दो कंडीशन फॉर आइदर और नोट करके लिखो, नोट करके लिखिएगा। जब दोनों कंक्लूजन गलत हो, जब दोनों कंक्लूजन गलत हो, जब दोनों कंक्लूजन गलत हो, दोनों का एलिमेंट सेम हो, जब दोनों कंक्लूजन गलत हो, दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो। अब एकरा में का हिंदी बोले, नहीं बुझा रहा है तो सबजेक्ट ऑब्जेक्ट लिख लो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हिंदी में। देखो भाई हम ये नहीं कर रहे, तुम्हारे कॉपी में इंग्लिश में लिखा हुआ होना चाहिए। बाबू रे तू कोनो भाषा समझ, बाकी समझ जाओ, एग्जाम में रिटर्न नहीं देना है, खाली टिक करना है, समझ गया। फिर एक बार नौकरी लग गया तो आदमी बाप बन जाएगा सबका, का हो बड़का बड़का उपदेश देगा लंबा लंबा। जब लड़का मैट्रिक में फेल रहता है, एक बार दूसरा बार में पास हो जाता है, किसी तरह से ठेल ठाल के सेकंड थर्ड, वो अपन बेटा बेटी को पढ़ाएगा तो देखना उसका उपदेश बड़का बड़का उपदेश देगा। तारा लोग मेरी चोरी नु बा, हमने मेरी चोरी होत रहे, कैसे कैसे हमने के मैट्रिक पास करके सेकंड लिया दे नहीं जा, बहुत बोर्ड बात रहे, सेकंड आवत रहे, कोई के बुझाएगा कि बाप रे बाप बैरिस्टरी का पढ़ाई पढ़ कर लंदन से आया है। कैसा हूँ समझना चाहिए, खाली समझ लीजिए। लिखिए, जब दोनों कंक्लूजन गलत हो, दोनों का एलिमेंट से सेम हो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं सेम हो, और दोनों कंक्लूजन में से कोई एक पॉजिटिव हो, दोनों कंक्लूजन में से कोई एक धनात्मक हो, दोनों कंक्लूजन में से कोई एक पॉजिटिव हो और कोई एक निगेटिव हो, यानी ऋणात्मक हो, कोई एक ऋणात्मक हो। जब दोनों कंक्लूजन गलत हो, दोनों का एलिमेंट सेम हो और दोनों कंक्लूजन में से कोई एक पॉजिटिव हो और कोई एक निगेटिव हो, तो उस कंडीशन में हम उसे आइदर और में रखेंगे। तो उस कंडीशन में हम उसे
आइदर और में रखेंगे, उस कंडीशन में हम उसे आइदर और में रखेंगे। लिख लिए? अब समझ लीजिए, कॉपी में लिखवा दिए हम भविष्य में पढ़ने के लिए, जब भुला उला जाइएगा तो पढ़ लीजिएगा। बाकी चीज़ तो क्लासे में सीख के जाना है, रूम पे सब कॉपी वॉपी नहीं पढ़ना है। हाँ जी बोलिए। जब दोनों सही होगा, एगो पॉजिटिव रहेगा एगो नेगेटिव रहेगा, लेकिन दोनों सही हो गया तो 5 नंबर उसके लिए है। सबके लिए सब कुछ बनाया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों सही है, पॉजिटिव रहे चाहे निगेटिव रहे चाहे कुछ रहे, दोनों का दोनों सही रहेगा तो उसके लिए जिंदा है 5 नंबर ऑप्शन। कहेगा हमारा पास आओ। समझ गए? हमने क्या लिखवाया? जब दोनों कंक्लूजन गलत हो तो जितना लिखवाया उतने सुनिए, क्या कि बाकी जगह कंफ्यूजन था, यहाँ कंफ्यूजन नहीं रखना। हमने लिखवाया कि जब दोनों कंक्लूजन गलत हो, एलिमेंट सेम हो और एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तब डालना है आइदर और में, वरना तीनों कंडीशन में से कोई एगो कंडीशन फुलफिल नहीं होगा, आइदर और में नहीं जाएगा। लिख के रख लीजिए, कंफ्यूजन वाला बात नहीं। ये हो सकता है, यो हो सकता है, हो सकता वाला बात नहीं है। तो है या नहीं है तो नहीं है। फिर विष्णु भगवान आगे कहेंगे तो नहीं सुनना है, कहेंगे भैया हम सही बनाए हैं, है कि नहीं है? तो क्या लिखवाया हमने? दोनों कंक्लूजन क्या होना चाहिए बउआ? गलत। अरे जोर से बोलो ना सब लोग। दोनों कंक्लूजन गलत, एलिमेंट सेम, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। अब कोनो एगो पॉजिटिव हो जाएगा, कोनो एगो निगेटिव हो जाएगा। ये ना कि पहल का पॉजिटिव दूसर का निगेटिव, पहल का निगेटिव दूसर का पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोनों का दोनों गलत है, यहाँ भी दोनों का दोनों गलत है ना? एलिमेंट देखो, पागल बेवफा, पागल बेवफाई, बेवफा बेवफा, पागल पागल, तिरछा तिरछा है, आमने सामने भी रहेगा। समझ रहे हैं? ये तिरछा तिरछा एलिमेंट सेम है, आमने सामने भी। पागल के नीचे पागल, बेवफा के नीचे बेवफा रह सकता है, खाली सेम रहना चाहिए। समझ रहे हैं? तो दोनों कंक्लूजन गलती दोनों जगह है, एलिमेंट सेम। यहाँ देखिए तो नगर शहर, शहर डगर है। दोनों कंक्लूजन यहाँ भी गलत है, यहाँ भी गलत है। पहला कंडीशन था दोनों कंक्लूजन गलत होना चाहिए, दूसरा कंडीशन था एलिमेंट सेम होना चाहिए, तीसरा कंडीशन था कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव होना चाहिए। यहाँ दोनों गलत है, यहाँ दोनों गलत है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, यहाँ भी है। लेकिन ये गया आइदर और में, ये छठा का है, क्या है कि यहाँ दोनों का एलिमेंट सेम था, यहाँ दोनों का एलिमेंट सेम नहीं है। तो ये भी तो दोनों कंडीशन को फुलफिल करिए ना रहा है। एगो कंडीशन फुलफिल नहीं किया तो भेजे कहाँ इसको? तू जाओ 4 नंबर में, तो 3 नंबर के लायक नहीं है। समझ गए? कभी जाड़ा के दिन में हाथ में हैंड ग्लव्स लगा के मोबाइल चलाए हैं? चलाए होंगे तो जिंदगी में महसूस किए होंगे, जिंदगी भी ऐसे ही चलता है। हाथ वही, मोबाइल वही, एक हैंड ग्लव्स आने के वजह से मोबाइल का टच काम नहीं कर रहा था। यही होगा आपके साथ एग्जाम हॉल के अंदर। आप सारा कुछ सही बनाइएगा, लेकिन एक गलती के वजह से आपकी नौकरी नहीं हो सकती है, एक सही के वजह से आपकी नौकरी हो सकती है। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, पढ़ता तो सब है। आप अपने से किसी को बेवकूफ़ नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि आपसे वो तेज भी हो सकता है। पढ़ता सब है, पढ़ाता भी सब है, लेकिन नौकरी वही लेता है जिसके कलेजा में दम होता है। अब पढ़ाता वही है, माने फेमस टीचर वही होता है जिसके कलेजा में और कलम में दम होता है। बात समझ गए? कंफ्यूजन वाला पढ़ाई जिंदगी में कभी भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जब तक जिंदगी में कंफ्यूजन रहेगा तब तक जिंदगी में कुछ नहीं कर पाइएगा। वही हाल हो जाएगा हैंड ग्लव्स और मोबाइल वाला। हाथ वही, मोबाइल वही, साला हैंड ग्लव्स आने की वजह से मोबाइल का टच काम नहीं कर रहा है। समझ रहे हैं बात? इसलिए बड़े ध्यान से यहाँ देख लो। बहुत सारे लोग ना इस कंडीशन में इसको ठोक देते, आइदर और में एकदम ठोक देते। हम देखे हैं, ठोकते हैं लोग। समझ गए? लेकिन नहीं, आपको देखना है दोनों कंक्लूजन गलत तो गलत, एलिमेंट सेम तो सेम, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा तभी जाएगा आइदर और में, और ना नहीं जाएगा। तो बोलो आइदर और में कोनो परेशानी? हाँ वो बता रहे हैं अब धीरे धीरे। उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? नहीं ना? बाकी सब हम कहें, ये सब हम बोले कुछ हो रहे, अरे खाली गलती हो जाना चाहिए, दोनों का दोनों कुछ हो से होगा, गलती हो जाना चाहिए, एलिमेंट सेम रहना चाहिए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। जितना लिखवाए उतने खाली सुनो, सभी रहे कुछ रही, सब हम कहाँ लिखवाए, सबसे कोई मतलब ही नहीं रहता तो लिखवा देते। समझ रहे?
बस हाँ बोलिए। क्वेश्चन है कोई? ऑप्शन है तो पढ़िए, लिखा हुआ है पहले का नंबर में, बैठिए बताते हैं। पहला नंबर में लिखा हुआ है उत्तर 1 दीजिए यदि निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। सी वाला में लिखा हुआ उत्तर सी दीजिए यदि या तो निष्कर्ष 1 अथवा 2 दोनों अनुसरण करता है। यही ना लिखा है। आपका मन में क्या डाउट है? हम समझ गए, आप कह रहे हैं कि सर वहां लिखा है कि अनुसरण कर रहा है, यहाँ तो गलती है। माने आइदर और का कंडीशन को अनुसरण कर रहा है, उसका मतलब हुआ या तो दिया है ना, तो आइदर और का कंडीशन का अनुसरण कर रहा है, तब ऑप्शन नंबर 3 मारो। वो कह रहा है, ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि आपका क्वेश्चन यदि आइदर और का कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, अनुसरण कर रहा है, तब 3 मारो। तो आइदर और का कंडीशन क्या है? गलती होना चाहिए, एलिमेंट सेम होना चाहिए। ये गलती है, सही को अनुसरण नहीं कर रहा है, आइदर और का कंडीशन को कह रहा है। हो गया, बैठ जाइए, आगे बढ़े। तो हाँ जी, फोटो तो खींचिए ना, जल्दी से लीजिए, हट जाता है। रुक को सुनते हैं। हाँ बोलो। दोनों सही रहेगा, एलिमेंट सेम रहेगा तब उससे कोई मतलब ही नहीं है। दोनों सही है, एलिमेंट सेम रहे चाहे ना। अरे भैया एगो बात समझो ना, पहले का सही 1, दूसर का सही 2, दोनों सही 5, दोनों गलती 4। लेकिन कब? जब आइदर और ना पूरा करेगा तब। दोनों गलती तो 3, कब? जब आइदर और पूरा करेगा तब। एलिमेंट सेम है कि क्या है, उससे कोई मतलब नहीं, दोनों सही है, 5 नंबर में जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो अब देखो एगो और कंडीशन समझा देते हैं, आज पूरे समझिए लीजिए। आज भले क्लास लेटे चलेगा, साइंस आधा घंटा लेट से आज पढ़ाई होगा। जो नहीं है आज, हाँ आइयो जाएंगे, पहले तो कह देंगे आज तो 10 मिनट हमारा पढ़ा लेने दीजिए, है कि नहीं? चलो देखो स्टेटमेंट, जैसे मान लो बाबू 1 2 3 4 गो स्टेटमेंट है, समझना ध्यान से। और ये कंक्लूजन है जो बंधु अभी कल ऑफिस में गए थे पूछने के लिए, वही हम बताने जा रहे हैं। ये ऑप्शन, ये कंक्लूजन नंबर 1, ये कंक्लूजन 2, ये कंक्लूजन 3 और ये कंक्लूजन 4। समझना ध्यान से। इसको बनाया गलती, इसको बनाया गलती, इसको बनाया गलती, इसको बना दिया गलती, सब गलती है। तो ऑप्शन नंबर 1 में रहेगा कोई अनुसरण नहीं करता है। क्या है? गलती करवाना है उसको, मार दीजिएगा, नहीं मारना है। यहाँ देखिएगा कि चारों का चारों, यह तो गया था पूछने, याद आ गया। लाओ ना क्वेश्चन में बताते हैं, लाओ क्वेश्चन में बताते हैं, लाओ। अरे बाबू रे, दिमाग ससुराइसन है, जिसको एक बार देख लिए ना तो जिंदगी में कभी ना कभी याद आ ही जाता है। लाओ क्वेश्चन वाला। लेकिन बहुत सारे लाभ बन गया था, और सबको बनवाए हैं। हाँ सेटे में था, तो सेटे में ना रहता है, मेरा सेट में आता है, देखते नहीं कितना फायदा होता है। चलो ये अपन ही रूमे पे करता है ना जी। कहाँ है, किधर है? पीछे है, उल्लू सुतुरबुर्ग वाला। देख बाबू समझना, कथन में दिया हुआ है कुछ उल्लू शुतुरमुर्ग है, कुछ उल्लू शुतुरमुर्ग है, स्टेटमेंट है। उसके बाद है कुछ शुतुरमुर्ग कौआ है, कुछ शुतुरमुर्ग कौआ है। उसके बाद है कुछ कौआ काले हैं, ठीक है। कंक्लूजन नंबर 1 में लिखो कुछ उल्लू काले हैं, जल्दी बताओ। हाँ कुछ उल्लू काले हैं, जल्दी बोलो। गलत। चलो 2 नंबर, कोई भी शुतुरमुर्ग काला नहीं है, जल्दी बोलो। बोलो
देख लिया ना, डायग्राम घेरले बिना बन रहा है। कोई भी उल्लू काला नहीं है। यस, ऐसे ही बनना चाहिए। और देखो 4 नंबर, कुछ शुतुरमुर्ग काले हैं। ठीक है, पहले का दूसरा सब गलत है ना जी, चारों का चारों गलत। अब देखो इसका ऑप्शन नंबर 1 में दिया है या तो निष्कर्ष 2 या 4, बी में दिया हुआ है केवल निष्कर्ष 1 और 2 निकलता है। 3 में दिया गया है या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 3 और या तो निष्कर्ष 2 या निष्कर्ष 4, यही होगा। और एक ऑप्शन है या तो निष्कर्ष 1 या 3। इसमें एक ऑप्शन नहीं दिया है जो उनकी पहले ही एग्जाम में देगा, कोई अनुसरण नहीं करता है। गलती करवाना आप सब ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे चारों का चारों गलती है। यहाँ पे हम देखेंगे उल्लू है काला है, यहाँ भी उल्लू है काला है। तो बोलो 1 3 में इधर और का कंडीशन है कि नहीं है? ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसे भी आपको ऑप्शन टिक करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा। यहाँ कह रहा है कि कोई शुतुरमुर्ग काला नहीं है, तो शुतुरमुर्ग काला 2 4 में इधर और का कंडीशन है कि नहीं है? तो मारेंगे या तो 1 या 3 और या तो 2 या 4 अनुसरण करता है, कहें कि इसमें इधर और इसमें इधर और। अब एक बात बताओ, चला देखो आप लोग इतना बेवकूफ तो नहीं है कि हर बात हम समझाएंगे लो, लेकिन फिर भी समझाना पड़ता है। ये लड़का ये टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन नहीं बनाता, चाहे किसी का हो, मेरा है किसी और का है, उससे कोई बहस नहीं है, क्वेश्चन कहीं का हो। अगर ये लड़का टेस्ट सीरीज का ये क्वेश्चन नहीं बनाता तो क्या ये बच्चा इस प्रश्न को पूछने मेरे पास आता? प्रश्न मेरे पास पूछने क्यों आया? क्योंकि इसको कन्फ्यूजन था। अब सोचो ये नहीं बनाता तो ये क्वेश्चन से भेंट नहीं होता, एग्जाम में जाता तो जब यहाँ कन्फ्यूजन था तो एग्जामों में कन्फ्यूजन रहता। अगर नहीं बनाता तब तो ठीक था, अब बना देता तो ये और घातक साबित कर देता। क्यों? क्योंकि नहीं बनाता तो एक को छूटता, बना दिया तो ससुराइलो नंबर में से .33 लेके गया। कहीं इसी के वजह से मेरिट ना होगा, समझ रहा है कितना तकलीफ होगा। फिर से एक बार हम कहते हैं, क्लास खत्म हो जाने के बाद भारत के किसी चैनल पे किसी शिक्षक के पास रूम पे कोचिंग में कहीं भी जाइएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस मत छोड़िएगा, कहीं भी जा करके प्रैक्टिस जरूर करिएगा। रूम पे करिएगा तो कन्फ्यूजन रहेगा, शायद क्लियर नहीं हो पाएगा, किसी ना किसी टीचर के पास जाइएगा, पूछिएगा तो क्लियर कर देगा, है ना। तो आप प्रैक्टिस मत छोड़िएगा, आपसे लगाव है बता रहे हैं, वरना ये बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी, आप लोग तो खुद ही समझदार है कि नहीं। तो आप टेस्ट सीरीज जरूर दीजिएगा, मेरे पास आना होगा, आ सकते हैं, कहीं और जाना होगा जा सकते हैं, कहीं भी देना होगा दीजिएगा। मेरे पास फ्री सेवा भी है, पैसा वाला भी सेवा है। पैसा वाला 150 रुपया पर मंथ 4 बजे शाम में, जो आते हैं उनको पता है किस लेवल का क्वेश्चन मैं देता हूँ, किस लेवल का डिस्कशन करवाता हूँ। और 10 बजे रात में फ्री सेवा यूट्यूब पर, वहाँ क्वेश्चन दूसरा रहता है, वहाँ का भी लेवल लोगों को पता है, किस लेवल का क्वेश्चन देते हैं, किस लेवल का डिस्कशन कराते हैं। तभी बच्चा 3000 लाइव रहता है, वरना हमारे मुंह सबसे बढ़िया नहीं है कि मुंह देखने के लिए आता है, समझ गए। कुछ ना कुछ कराते हैं, कुछ ना कुछ लोग को देते हैं तब आता है, समझ गए। हाँ, बढ़िया से बैठ गया पलमतिया मार के। अब देखो, आप जब कंडीशन को समझ गए आइदर और वाला, तो एक क्वेश्चन बनाए होंगे तो कुछ कुछ चीज आपको क्वेश्चन के अंदर मिला होगा। जैसे कोई क्वेश्चन देखे होंगे तो सभी कुछ और कोई से स्टार्ट नहीं हो रहा होगा, स्टार्ट हो रहा होगा कम से कम, थोड़े, ज्यादातर, वे सभी, प्रत्येक, बहुत, अकेला, 10%, 20%, 50%, 150%, 200%। अरे भैया तो ये सब है का, ये सब जान लेते हैं। जब पढ़िए रहे हैं तो बढ़िया से पढ़ लेते हैं। तो देखो मिला होगा कम से कम, मिला होगा थोड़े, ज्यादातर, कम से कम, थोड़े, ज्यादातर, वे सभी 1% से 99.99% तक, ये सब मिला होगा। और मिला होगा केवल, अकेला, प्रत्येक,
सब, सभी नहीं, सब और सभी में अंतर है। केवल अकेला, प्रत्येक, सब, बहुत, कोई, 100% या 100% से ज्यादा, ये सब चीज मिला होगा। तो देखिए करना कुछ नहीं है, ये कम से कम इधर कर लीजिए कुछ और इधर कर लीजिएगा, सभी हो गया। कम से संभावना भी कहाँ पढ़ाएंगे, कम से कम, थोड़े, ज़्यादातर, वे सभी 1% से लेके 99.99% तक देगा। सब कहाँ जाएगा, कुछ में। और केवल, अकेला, प्रत्येक, सब, बहुत, कोई, 100% या 100% से वो माने ज़्यादा, ये सब कहाँ जाएगा, सभी में। इसको याद कर लीजिएगा। याद करने में झोल होगा तो बता सकते हैं, हम अभी का भी यादो करवा देंगे, लेकिन याद करवाएंगे वो शर्त है। आप लोगों में से बताना पड़ेगा कि कितने लोग अपने अपने भैया के ससुरारी गए हैं। बहुत बढ़िया, आप बता देंगे, ढेरे आदमी गया है। आप लोग जिंदगी में कुछ काम करिए तो महसूस भी किया करिए कि हम कर क्या रहे हैं और हो क्या रहा है। बात समझ रहे हैं? तो ध्यान देना बाबू, हम इसको याद करवा रहे हैं। याद तो आपसे नहीं होगा, हम जानते हैं आप इतना मेहनती हैं कि आपसे याद नहीं हो सकता, लेकिन हम आप जैसे मेहनती इंसान को क्लास में भी याद करवा सकते हैं। खाली अपना ध्यान मेरे तरफ थोड़ा एक बार केंद्रित कर लो। देखो हम याद करवा देते हैं, करवा दें कि कर लीजिएगा, करवा दें। अच्छा तो देखिए याद करवाते हैं। लड़का सब जुगाड़ लगाता है, जुगाड़ लगाओ याद करने का। जैसे मान लो सदिश राशि अदिश राशि दुगो होता है, आपको याद नहीं होता है तो जुगाड़ सुनो, सदिश को याद कर लो, बाकी जितना बचेगा सबको अदिश में ठेल देना। चाहे अदिश को याद कर लो, जितना बचेगा सदिश में डाल देना। ज्योग्राफी पढ़िएगा, गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा, दो जलधारा आता है। ये नक्शा पढ़ाएंगे मास्टर साहब, पगलवा के रख देंगे, कौन कहाँ से निकलेगा तो ठंडा रहेगा, कहाँ तक घुसेगा तो गर्म हो जाएगा। ऐसे नहीं पढ़ाते हैं। हम कहते हैं वो सब कुछ ना, वो सब हटाइए, मैप वैप हमार जुगाड़ से याद करो। गर्म ठंडा दुइये गो ना जलधारा है, ठंडा को याद कर लो, जितना बचेगा सब गर्म चल जाएगा ना। चाहे गर्म को याद कर लो, जितना बचेगा ठंडा में डाल देंगे, ट्रिक लगा लो। उसी तरह से वायरस से होने वाला बीमारी, बैक्टीरिया से, बायोलॉजी में वायरस याद कर लो, बाकी बैक्टीरिया याद कर लो, बाकी वायरस अमीबा उमीबा होता है सब सबको। हाँ तो देखो हम एक बात बताते हैं आपको, यहाँ कुछ में है कुछ और कुछ सभी में भी है। हम ऐसा करते हैं, एक को याद करते हैं, जो बच जाएगा डाल देंगे दूसरा में, नहीं हो जाएगा। तो हम याद करते हैं कुछ वाला को, जितना बच जाएगा सबको कहाँ रख देंगे, सभी वाला में। तो ध्यान देना, आप लोग कभी भैया के ससुरारी चाहे नहीं किए हो, लेकिन अब जाइएगा तो करिएगा। भैया के ससुरारी में भैया से ज्यादा मान जान छोटका भाई का होता है, काहे कि वो प्लॉट का भी रजिस्ट्री नहीं भइल रहता है, समझ गए। अरे भैया तो बचा गया, अरे तोड़ देगा बेंचवा, भैया का बिक्री हो गया ना जी, ओकरा के पूछेगा। अच्छा बिक्री हुआ सामान का कोई वैल्यू होता है, वो तो जौन ले गया उहे खुश रहेगा ओकरा से, चाहे नाराज रहेगा। जो सामान बिक्री नहीं भइल रहता है उस पर आदमी ज्यादा देखता है, ग्राहक जाता है, फोकस करता है। तो जैसे आप भैया के ससुरारी पहुंचिएगा ना, सेवा में कोई कमी नहीं, सब आदमी अपने अपने अनुसार। पता चला होली के समय आ गया है, जीजा जी आ रहे हैं, भैया जीजा जी के छोटका भाई को जीजे जी कहता है सब, वहाँ पे जीजा जी आ रहे हैं तो भाई, हाँ जीजू बा, हाँ जीजू कहता है, सुनो। तो जीजू आ रहे हैं, तो जीजू जैसे रिजर्वेशन करा के ट्रेन में बैठेंगे वहाँ खबर चल जाएगा जीजू जी गाड़ी पकड़ लिए हैं। जीजू गाड़ी पकड़ लिए, जैसे स्टेशन पर उतरिएगा, भैया के सार बुलेट लेके पहुंचल है, आप उतरे, सूटकेस पकड़ा, बुलेट के पीछे बांध दिया, आपको बैठाया, खूब बढ़िया से बोलते बतियाते लेके चल गया, घरे घरे उतार दिया, फिर अपना काम धंधा में चल गया। वो अपने हिसाब से आपका खातिर भाव कर दिया, खातिर भाव में कोई कमी नहीं छोड़ा। आप स्टेशन पहुंचने वाले थे तब तक वो बाइक लेके पहुंच गया, तो आप कितना खातिर भाव चाहिए, पहुंचा दिया घरे, ओकर रोल खत्म हो गया। अब उसके बाद ससुर का रोल स्टार्ट होता है। सुबह सुबह आप पहुंचे हैं, ससुर जी क्या करते हैं, 2 लोटा पानी लेके, स्वच्छता अभियान को ध्यान में ना रखते हुए, बंद करना
स्वच्छता अभियान को ध्यान में ना रखते हुए लेके जाते हैं घर से 2 किलोमीटर दूर। जौन आपन खेत है ओकरो चिन्हवाते हैं, जौन आपन खेत नहीं है दूसरा का खेत है वो चिन्हवा देते हैं कि बाबू अपने है सब। इस ससुरा ही नहीं बुझाता है कि बेटी से ब्याह करना है कि खेत से। अच्छा खैर कोई बात नहीं। वो लेके गए हैं 7 बजे 9 बज गए, अभी आप उधरे हैं। जौन ने घरे साली है भैया के बार बार हुलक रहे हैं अभी नहीं आए, है ना। फिर हुलकेगी आए अभी नहीं आए, है ना। एकदम बेचैनी से आपका इंतजार कर रही है, बेसब्री से। आप जैसे उधर से आए, समझना ध्यान से, कहानी के अंदर ही सब कुछ आएगा, सब कुछ आ जाएगा। जैसे आप उधर से आए, एक मग पानी एगो दतवन लेके खड़ा है, कर लीजिए ब्रश, दतवन कर लीजिए, फ्रेश हो लीजिए। तो ये कर रहे हैं कि थोड़ा देर के बाद करेंगे, अरे 9 बज गया कर लीजिए ना। तो बेचारे क्या किए भाई साहब जो गए थे ससुरारी, दतवन लेके खूब अपना मुंह वो धो लिए खूब बढ़िया से, फ्रेश व्रेश हो गए। होने के बाद उनको ले गई घर में। ले जाने के बाद आंगन में टेबल वेबल लगा था, बगल में कुर्सी रखा हुआ था, कुर्सी पे बैठा दी। अब उसका देखो रोल स्टार्ट होता है, सब लोग अपना अपना तरीका से अपना अपना खातिर भाव कर दिए। हकीकत में साली सब खातिरे भाव करने के लिए बनी होती है। वो बढ़िया से आपका आदर सत्कार कर रही है। कैसे कर रही है देखिए, अंदर सास जो है किचन में पकौड़ी वकौड़ी बना रही है, बाबू को नाश्ता कराना है, पहली बार आए हैं। का की आपको बैठा दी, उधर से चटनी लेके आई, धनिया टमाटर का, मुंह में पानी मत भर लेना बेवकूफ हो। धनिया टमाटर का चटनी लेकर के और एगो प्लेट, और प्लेट में पकौड़ी लेके आई। जीजा जी के सामने प्लेट रख दी, चटनी थोड़ा सा डाल दी। तो कह रहे हैं कि ये क्या कर रही हैं, नाश्ता कर लीजिए। अभी तो अरे सुन ना, पटक के मारेंगे नहीं तुलेगा, सुन लेना, इससे बेंचा तुम देगा क्या। सुनो तो क्या हुआ देखो, ज्यादा चिल्लाएगा शॉर्टकट में कह देंगे, बढ़िया से समझ। तो क्या हुआ, प्लेट में चटनी डाल के लगाई मुट्ठा कि पकौड़ी दे, ना बाप रे होता ना, हम नहीं खाएंगे उतना, ना सुनबे नहीं करेगा। अब तो ससुरा कहानी में सब आएगा, सुनबे नहीं करेगा, खाली चिल्लाएगा। कर एक मुट्ठा जब हाथ लगा के सोची कि इसको पकौड़ी दे नाश्ता करने का, अरे बाप होता ना, ना उतना नहीं लेंगे, अरे ना उतना ना, थोड़ा सा उतना ना, एकदम कम से कम दीजिए, हम नहीं खाएंगे, बात मानिए ना, माने नहीं है, कम से कम दीजिए, एकदम कम से कम खाएंगे। तो कम से कम माने 2 गोकरा थरिया में प्लेट में पकौड़ी डाल दी, पकौड़ी खाना स्टार्ट किया। बाप रे बाप बड़ी बढ़िया पकौड़ी है। तो मनवा में सोच रहा है कि बड़ा बढ़िया बना है, एक बार और पूछ लेती। तो दोबारा वो सोची कि एक बार पूछिए लिए है, एक बार पूछा जाएगा ना जी। दोबारा आई, शुरू में कितना दी थी, कम से कम लिया था। दोबारा आई तो बोली कि जिया जी थोड़ा सा दें, तो हाँ थोड़ा सा दीजिए। तो शुरू बार में एकदम कम से कम लिया था, अच्छा लगा तो बोला कि थोड़ा और दे दो। तो दूसरा बार में थोड़ा सा खा रहा है। मने मने सोच रहा है कि ससुरा पहला बार में ज़्यादा दे रहे थे, ले लेना चाहिए, अच्छा मना कर दें, इतना बढ़िया ही पकौड़ी है। मने मने सोच रहा है कि अब तो हम मांग सकते नहीं, बेइज्जती हो जाएगा, लेकिन एक बार और दे देती तो बड़ा बढ़िया रहता। तो तीसरा बार में फिर पूछिए जिया ये थोड़ा सा और दें। तो कह रहा कि दीजिए तब मन है तो शुरू में कम से कम, उसके बाद थोड़ा, और उसके बाद सोची ना अब की बार कि फिर 2 गो देंगे, तो 2 गो जैसे देते बोले कि है महाराज दे रही है तो थोड़ा ज़्यादा दीजिए ना, अच्छा लग रहा है। शुरू में कम से कम, फिर थोड़ा, और फिर ज़्यादातर। शुरू में कम से कम, फिर थोड़ा, फिर ज़्यादातर। अब वो सोचे कि 3 बार पूछिए लिए हैं, अब इनसे पूछेंगे तो नहीं लेंगे। और वो सोचा कि 3 बार हमसे पूछिए लिए, अब इसे मांगना भी ठीक नहीं है। साली का रोल वहाँ से समाप्त हो गया, वो चली गई। अब सासो तो अपना तरीका से सेवा करेगी ना, भाई बाबू आए हैं, रजिस्ट्री खाली, प्लॉट खाली है, रजिस्ट्री कराना है, जो 1 लाख 2 लाख कम हो जाए। आई तो उधर से प्लेट में ऐसे ऐसे प्लेट था, प्लेट में एक प्लेट लास्ट में बचल था, सास लेके आई बोली बाबू थोड़ा सा दें, मनवा तो है। बोला कि मम्मी जी आप परेशान मत होइए, सब रख दीजिए, हमको जितना लेना होगा हम ले लेंगे, आप जाइए काम करिए। तो सास बोली हाँ बाबू बड़ी बढ़िया, लो रख देता, नहीं जितना बुझाई उतना ले लिया। ये ससुरा शुरू में कितना लिया था, कम से कम, फिर क्वांटिटी बढ़ा थोड़ा, फिर ज़्यादातर, और सास लेके आई तो 100। तो शुरू में कम से कम, फिर थोड़ा, फिर ज़्यादातर, वे सभी, सास लेके आई तो वे सभी, 100 से 7, 100 से सभी, वे सभी, 1% से लेके 99.999% तक रहेगा, सबको रख देना है कहाँ,
आपको ठेल देना है सभी में। जाओ, बात समझ गए? तो शुरू में, फिर थोड़ा, फिर ज्यादातर, फिर वे सभी। 1% से लेकर 99.999% तक सबको कहाँ? कुछ में। एक बार फिर से शुरू में, फिर 1% से लेकर 99.999% तक कहाँ जाएगा? कुछ में। बाकी सब याद हो गया? तो याद हो गया तो एक मिटा देते हैं। अब पूछते हैं, बताओ। ढेरे देख देख के बोल रहा था। अरे कभी अभी है शुरू में, फिर 1% से कहाँ? बाकी बोलो, याद हो गया? एक बार ससुरारी गया और बेड़ा पार हो गया। समझ रहा है? चलो, यो क्लियर हो गया? हो गया ना? अब आपको सिखा देते हैं पॉसिबिलिटी, यानी संभावना। तब ना भीड़ है, एनर्जी लॉस की है समझाने के लिए। अरे बाबू, मेरा मन करता तो लिख के छोड़ देते, कहते कि एकरा रट जाना। तो रटता तो तुम अपने लिए, नहीं रटता तो अपने लिए। लेकिन नहीं, हम याद कराएं। बोका 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 की कहानी सुनाए, काहे कि आपको याद हो जाए। तब ना आप मेरे पास हैं और हम आपके पास हैं। इसीलिए कहते हैं कि सारी समस्याओं का समाधान यही है। कहाँ? यही। सारी समस्याओं का समाधान यही है। मैं अपनी जगह पे सही हूँ और वो अपनी जगह पे सही है। अब चलो, चुप। अरे ऑनलाइन पढ़ रहा है, गब्बर आ जाएगा तो हिसाब से। चलो लिखो, पॉसिबिलिटी हिंदी में संभावना। आएंगे गब्बर तो कहेंगे मुंह में लाठी ठूस देंगे। चुपचाप कितना चिल्लाता है। लिखो पॉसिबिलिटी हिंदी में क्या कहेंगे? एक बात जान लो, ज्यादा कुछ नहीं जानना है, खाली एक गो बात जान लो। हम कहेंगे आज बारिश होने की संभावना है, तो होगा? नहीं होगा? कुछ क्लियर नहीं है, होइबो करेगा, नहीं होगा। एक के बाद जान जाओ, जहां क्लियर रहता है वहां पॉसिबिलिटी नहीं होता है। समझ रहा? जहां पे बात क्लियर है वहां पे पॉसिबिलिटी नहीं है, और जहां पॉसिबिलिटी है वहां पे क्लियर नहीं है। बस एक के लाइन का गप है। जहां पे क्लियर है वहां पॉसिबिलिटी नहीं है, और जहां ससुरा पॉसिबिलिटी हो गया वहां कुछ क्लियर नहीं है। बात समझ गया? तो देखो, बनाने के लिए छोटा सा एक ट्रिक अपनाओ। सबको टेंशन होता है ना पॉसिबिलिटी से। आज आपको ऐसे सिखाएंगे, ऐसा ही होगा। देखो कैसे हम स्टेटमेंट लिखते हैं, हेडिंग दे लिए, हम स्टेटमेंट लिखते हैं और कंक्लूजन आप लोग भी लिखिए। और देखिए हम कैसे आपको सिखाते हैं। स्टेटमेंट, सभी कमल फूल है। सभी फूल सुगंध है। ठीक है। कंक्लूजन नंबर 1, सभी कमल का सुगंध होना एक संभावना है। हालांकि आपके एग्जाम में संभावना नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी पढ़िए। मान लीजिए ससुरा को पूछ देगा तो हम भी बना देंगे। क्या हो? कहेंगे चल तू दाढ़े दाढ़े चलेगा तो हम पाते पाते चलेंगे। दूसरा नंबर, कुछ कमल का सुगंध होना एक संभावना है। कुछ कमल का सुगंध होना एक संभावना है। 3 नंबर में सेम है, मारेंगे तो सेम भुला जाएगा। ये सेम है, बक्का कहीं का। तीसरा,
कुछ सुगंध का फूल होना एक संभावना है, कुछ सुगंध के जगह सुगंधा लिखा गया, सुगंध का फूल होना एक संभावना है। बात समझ में आ रहा है? 4 नंबर कह रहा है ये सर, हम समझाएगा कि समझेगा? सभी फूल का कमल होना एक संभावना है। सभी फूल का कमल होना एक संभावना है। 5 नंबर में लिखना है कुछ फूल का कमल होना एक संभावना है। बाप रे बाप, ससुराई संभावना वाला आ गया, अब क्या करे? ये सब नहीं कहना है, कहना है वो संभावना आ गया, चल चल कोनो बात नहीं है, ठीक है, ऐसे कहना है। आए क्या बोले? हाँ अच्छा ठीक है, चलो जल्दी जल्दी बैठ जाओ। अब देखो ध्यान से सुनना, लिख लिए बाबू रे? बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, समझ रहे हैं? खाली एगो बात ध्यान में रखना है कि जो हकीकत में है संभावना नहीं हो सकता, और जो संभावना है वो रियल नहीं हो सकता, यही बात ना। अब देखो कभी भी आपके सामने स्टेटमेंट आ जाए और उसका कंक्लूजन आ जाए और कंक्लूजन के अंदर संभावना लगा रहेगा, तो क्या करिएगा? एक काम करिए, पहले नोट करके लिखिए, ना तो भुला जाइएगा। हालांकि भुलाने वाला बात नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लीजिए, नोट करके लिखिए। जब कंक्लूजन के अंदर संभावना आ जाए, जब कंक्लूजन के अंदर संभावना आ जाए, जब कंक्लूजन के अंदर संभावना आ जाए तो नियम के अनुसार ही बनाएंगे, तो नियम के अनुसार ही बनाएंगे, नियम के अनुसार ही बनाएंगे। और जो कंक्लूजन सही होगा, जो कंक्लूजन सही होगा उससे गलत करेंगे, जो कंक्लूजन सही होगा उससे गलत करेंगे, और जो कंक्लूजन गलत होगा उससे सही करेंगे। जब कंक्लूजन में संभावना रहेगा तो नियम के अनुसार ही बनाएंगे, और जो कंक्लूजन सही होगा उससे गलत करेंगे, जो गलत होगा उसे सही करेंगे। लिख लिए? लिखा गया? अब समझिए आपको कैसे बनाना है भाई। तो यहाँ लिखा हुआ है कि सभी कमल का सुगंध होना एक संभावना है, तो आप बनाइए सभी कमल सुगंध है, ये होना एक संभावना। आका को भूल जाइए, खाली आप बनाइए सभी कमल सुगंध है। बोलिए बनाने का विधि जानते हैं कि नहीं? तो जल्दी बताइए, सभी कमल सुगंध है, सही की गलती? तो काट करा गलती कहे कि संभावना लगल है, बुझा? ये संभावना का रूल है, ठीक है? मतलब संभावना प्रश्न के अंदर आ जाएगा तो संभावना को भुला जाना है और खाली कंक्लूजन को बना देना है, सही हो जाएगा गलती काहे? काहे कि संभावना लगल है, और गलती हो जाएगा तो सही। एक बार फिर से, सभी कमल सुगंध है, तो कमल के बिया सुगंध से फूल अगुआ 50, 100, 150 मिला, कमल का वैल्यू चेक करेंगे, 100 चाहिए, 100 मिला, सही, लेकिन संभावना लगा है तो गलत। अब देखो 2 नंबर, कुछ कमल का सुगंध होना एक संभावना है, तो कुछ कमल सुगंध है, बस इतने बनाएंगे। कुछ कमल सुगंध है, तो बोलो कमल सुगंध है, सही की गलती? लेकिन संभावना लगल है तो गलती कर दो। बात समझ में आ रहा? तीसरा देखो, कुछ सुगंध
फूल है, बनाओ कुछ सुगंध फूल है, तो सुगंध फूल है, रीस्टेटमेंट कुछ के साथ सही की गलती, लेकिन संभावना लगा है तो गलती, बुझा रहा है। 4 नंबर, सभी फूल का कमल होना एक संभावना है, तो हम बनाएंगे सभी फूल कमल है, तो देखो तो सब फूल कमल है कि नहीं है? सही है कि गलत? कह रहे सभी फूल कमल है, बोलो सही है कि गलत? गलत, तो संभावना लगा है, सही कर दो। हुआ क्लियर? नियम के अनुसार बनाइए, जो सही होगा उसको गलती, जो गलती होगा उसको सही कर दीजिए। आगे चलिए, कुछ फूल कमल है, तो कुछ फूल कमल है, बोलो सही की गलती? सही, लेकिन संभावना लगा है तो गलत। हो गया तो हो गया ना। तो बस ऐसे ही आपका सिलोजिज्म समाप्त हुआ। क्वेश्चन बाद में ध्यान से सुनिए, सिलोजिज्म समाप्त